हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि थोड़े बहुत परेशान भी होंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 17 अप्रैल को होने जा रहा है। टाइम बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत कम समय बचा है, लगभग 19 से 20 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो इस लास्ट 20 डेज में, लास्ट 19-20 डेज में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, टोटल मैं 5 पॉइंट्स यहां पर बताने वाला हूं। इसमें से कुछ जो है आप कह सकते हो मंत्र है। अगर इस मंत्र को अगर अपनी प्रिपरेशन में अगर आप उतार लेते हो तो इस बार भाई एनसीटी की फील्डिंग आप सेट कर दोगे, वो भी बहुत बढ़िया से। तो यहां पर लास्ट 20 डेज में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, किन किन पॉइंट्स पे जो है पकड़ बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। अगर आपके मन में डर है, ठीक है, एग्जामिनेशन को लेकर के मेरा होगा नहीं होगा, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखो, डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। तो भाई टाइम जाया ना करते हो, सीधे आ जाते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। ये मंत्र नहीं है, ये तो सबके लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल चीजें हैं, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है कि अभी तैयारी उन्होंने शुरू करी है 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, जब भी किया है, कई बच्चों को ना ठीक से सिलेबस और पेपर पैटर्न ही नहीं पता है। तो एक बार जल्दी से मैं आपको पेपर पैटर्न सिलेबस बता देता हूं, ठीक है। सिलेबस जो है आपका, आपको पता है कि आपका सिलेबस, ठीक है, यहां पर टोटल 7 पेपर होंगे, ठीक है। 2 लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा, 3 आपके पास डोमेन है, एक आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड है और एक आपके पास जीटी है। तो कितने हो गए? 3 2 5 और 5 2 7, टोटल 7 पेपर आपको देने हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलता है, आपको पता ही है, ठीक है। लैंग्वेज में आपको पता है कि यहां पर 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, ठीक है। 23 में से 20 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। फिर यहां पर डोमेन की बात कर ले तो डोमेन आपको पता है कि यहां पर 28 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 25 क्वेश्चन यहां पर बनाने होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पता है कि 23 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 20 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। जीटी में भी आपको 28 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन यहां पर बनाना होगा। तो इस तरीके से आपका यहां पर सिलेबस है, ठीक है। किस तरीके से यहां पर अलग अलग पेपर्स आपको देने हैं, ये 7 पेपर्स टोटल है, ठीक है। और इसमें से आपने जो भी चुना होगा, आप देखो लैंग्वेज का पेपर बहुत आसान होता है। आपको डर लगता है कि सर होगा नहीं होगा, अरे भाई लैंग्वेज का अगर आपने सिलेबस भी बढ़िया से कवर किया है ना, तो आपको यहां पर 23 दूना 46 क्वेश्चन है टोटल। देखो 23 दूना 46 क्वेश्चन, अगर दोनों पेपर का देख ले तो 23 23 46 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब 46 में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं, 40 क्वेश्चन ही बनाने। यकीन मानो आप 35 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो अगर आप बढ़िया से सिलेबस कवर करके जा रहे हो, ठीक है। 35 क्वेश्चन आराम से बना के आओगे। और जो लैंग्वेज का सिलेबस, जिसमें कम्युनिकेशन एक अलग होता है, एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में देखो तो तुम 23 में से 20 बनाने होते हैं, 20 में 20 तुम सही कर सकते हो अगर तुम बढ़िया से पढ़े हो, ठीक ठाक भी अगर आपने ग्रामर का पोर्शन कवर कर लिया है तो, ठीक है। क्योंकि उसमें तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन को होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आसान होता है, उसको आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं डोमेन के ऊपर। डोमेन को लेकर के चिंता नहीं करना है, ठीक है। डोमेन में क्या होता है आपको पता है, डोमेन यहां पर जो आता है, इसमें आपको पता है कि सिर्फ क्लास 12 का एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, सिर्फ क्लास 12 का एनसीईआरटी। तो ये बहुत स्कोरिंग भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड है और हमें पता है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके विकास सर का क्या ही कहना है भाई, वो इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप उनको पढ़ते रहो, बढ़िया से बनाओगे। 20 में से 19 18 क्वेश्चन आराम से बनाओगे, मतलब 23 में से 20 बनाने होते हैं, लेकिन 20 में 20 हो सकता है कि 1 2 गलत हो जाए, बट 18 19 तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। जीटी की बात करें तो जीटी में हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें मैथ्स का सेक्शन आ जाता है और मैथ्स से तो बहुत बच्चे यहाँ पर डरते ही हैं, आपको पता ही है। तो इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको मिनिमम टॉपिक पढ़ के जाना है, तो उसको थोड़ा वेट करो, ठीक है। हो सकता है आज या कल वीडियो आ जाए। तो यहाँ पर मैथ्स में, मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर सिलेबस। अब थोड़ा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न आपको पता है कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होने जा रहा है, और सीबीटी मोड में ये जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 नंबर यहाँ पर कट जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हमको सब बनाना ही है क्या हमारे पास जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 160 क्वेश्चन आपको बनाने हैं आउट ऑफ 180 क्वेश्चन, 181 क्वेश्चन। तो 181 में से 181 में से 160 क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्या मुझे 160 में 160 बनाना ही है? कोई जरूरी नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, हर सेक्शन में आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। लेकिन मान लो कि आपको नहीं आता है, आप सपोज करो कि आपको 140 ही आ रहा है, तो आप 140 ही बना के आओ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वहां पे अटेम्प्ट करोगे, मतलब अगर आप गलत कर दोगे तो आपके नंबर भी कटेंगे। कुछ आप रिस्क ले सकते हो, मान लो आप 2 4 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप रिस्क लेते हो, लेकिन हर एग्जाम में लिया ही जाता है थोड़ा बहुत रिस्क। लेकिन आपको पता है कि नहीं, आपको 140 अगर तक पहुंच रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें
130 तो पक्के सही हो जाएंगे, तो आपको फिर नेगेटिव मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 130 अगर क्वेश्चन सही कर जाते हो तो कोई माइका लाल आपका एडमिशन रोक ही नहीं सकता, ठीक है। इवन अगर आप 100 क्वेश्चन भी सही कर देते हो, 100 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हो सही, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो यहां पर होते हैं आपके 400 नंबर, और 400 नंबर लेके आते हो तो कहीं भी कोई RI कोई IIT कहीं नहीं रोक रहा है आपको 400 नंबर अगर आप लेके आते हो, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि सर यहां पर क्या हमको मतलब 500 पार करना होगा तब हमें IIT मिलेगा। अरे नहीं भाई, अभी तक इतना कट ऑफ तो नहीं गया है 500, ठीक है। 400 450 नंबर लेगा तो IIT NIT बढ़िया से पहुंचोगे। तो यहां पर डर ये जो है सिलेबस पैटर्न को लेकर के अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में मैंने समझा दिया, जल्दी समझा दिया। अब देखो दूसरा हमने पॉइंट यहां पर बताया आपको कि भाई आपको जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, जितना भी सोशल मीडिया हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, बहुत लगाव होता है आप लोगों को इंस्टाग्राम से, कई लोग फेसबुक भी चलाते हैं, बहुत कम चलाते होंगे बट फेसबुक चलाते ही होंगे, आप व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम पर इतने ग्रुप बने हुए भाई 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 भाई, जितने बच्चे पढ़ने वाले नहीं उतने तो ग्रुप बने हुए टेलीग्राम पे, ठीक है, मतलब ज्यादा हो गया बट ठीक है, ठीक है, मतलब टेलीग्राम उतने नहीं है बट मैं थोड़ा एग्जेजरेशन कर रहा हूं, बट ठीक है आप समझ रहे हो। तो यहां पर टेलीग्राम पर इतने ग्रुप हैं और बच्चे जो है ग्रुपबाजी में लगे हुए हैं, ठीक है। कई बच्चे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाकर के बतिया रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप समय देते हो, जब यहाँ पर फेसबुक पे आपका समय जाता है, व्हाट्सएप पे आपका समय जाता है, व्हाट्सएप ठीक है आपके मतलब क्योंकि इसमें जो होते हैं आसपास के लोग होते हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा सब इसमें जुड़े होते हैं, तो ये ठीक है आप रख सकते हो थोड़ा बहुत यूज के लिए, ठीक है, जरूरी है। लेकिन टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम अगर आप यहाँ पर ग्रुपिंग में लगे हो, क्योंकि मैंने देखा था पिछले साल भी कई बच्चे ग्रुप में लगे हुए थे और कई बच्चों का उसमें से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप में थोड़ा कम समय बताओ, टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा कि नहीं ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, भाई अब ये समय चला गया, ठीक है। आपके पास मुश्किल से 19-20 दिन बचे हुए, अगर इसी सब में लगे रहोगे तो कैसे हो पाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो यहां पर इन सब से दूर रहो, ये सब सोशल मीडिया है। आपको कि सर यूट्यूब भी तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब भी तो सोशल मीडिया है, लेकिन यूट्यूब पे नॉलेज की बातें भी तो हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे सिलेक्टिव चीजें यहां पर कंटेंट कंज्यूम करना है, सिलेक्टिव, ठीक है, सिलेक्टिव होकर के कि नहीं एनसीटी कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जो काम की चीजें आ रही है उसको देख लिया, ठीक है, ठीक है। कुछ शॉर्ट वीडियो भी आते रहते हैं, वो भी आप कभी समय मिल जाए, खाली टाइम मिल जाए तो देख सकते हो। 2 मिनट की वीडियो होते हैं, 1 मिनट की वीडियो होते हैं, जिसमें आप हो सकता है उसको देख करके कुछ मोटिवेट हो जाओ, खुश हो जाओ, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप यहाँ पर दिन भर यूट्यूब पे लगे हुए कुछ और भी देख रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यूट्यूब पे, ठीक है, कॉमेडी वीडियो देखने लगे, ये देखने लगे, वो देखने लगे 1-1 घंटे के, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों से तो बिल्कुल ही दूर रहो। व्हाट्सएप आप थोड़ा बहुत चला सकते हो, टेलीग्राम पर जो यहाँ पर जैसे क्विज अगर कहीं पे हो रहा है तो वो क्विज आप कर सकते हो टेलीग्राम पे। अदर देन दैट अगर आप कोई ग्रुप में आपस में बात करो बच्चे मिल करके कि नहीं ये बता दो वो बता दो, तो अभी उसका समय नहीं है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर कट ऑफ हो जाओ इन सब चीजों से। दूसरा देखो, जब आप ज्यादा यहाँ पर ये यूज करते हो ना इंस्टाग्राम पर कैसी कैसी चीजें आती है आपको पता ही है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर जाओगे ना तो इतने सुंदर सुंदर इतने हैंडसम लोग दिखेंगे आपको, ठीक है, जीवन में बहुत बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे दिखेंगे आपको, तो आपको नहीं लगता है कि नहीं अरे मेरा स्किन इतना मतलब ये है, इनका स्किन इतना चमक कैसे रहा है। तो कई लोगों को क्या हो जाता है ना कि अब दिमाग चल रहा था पढ़ाई पे, अब चला गया वहां पे कि भाई हमारा स्किन ज्यादा फेयर कैसे होगा, कैसे गोरा होगा, ठीक है, इतना जो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तमाम चीज आती थी। तो वहीं से ना ज्यादा अगर ये इंस्टाग्राम यूज करते हो ना तो वहां से ना थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी आप लेने लगते हो, ठीक है, और एक अलग ही अपना दुनिया फिक्शनल दुनिया बना लेते हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। इन सबसे कट के रहो, अभी नेगेटिविटी नहीं आने देना है दिमाग में, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ की चिंता। देखो कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंता रहता है, अभी एग्जाम नहीं दिए हो लेकिन कट ऑफ का बहुत चिंता है भाई, बहुत चिंता है कट ऑफ को कि कट ऑफ कितना होगा, 600 लाना होगा कि 500 लाना होगा कि 400 की 200 300 कितना लाएंगे तो एडमिशन होगा। भाई अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ आपके रिवीजन पे, ठीक है, जो टॉपिक है उसको पढ़ने पे, जो छूट गया उसको पढ़ने पे, लेकिन ये सब नहीं कि कट ऑफ कितना आएगा। अरे भाई जब आप जो है अपना नाव उतारी दिए हो जब यहाँ पे अपने जो है नदी में उतारी दिए हो, तो भाई आप क्या सोचना कि कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पहले तो एग्जाम दो ना पहले, ठीक है। एक रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता भी है, पंक्ति भी है कि जो है लेकिन नौका तट छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है सुस्ताना कूल किनारा है, ले लील भले ही धार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो अब जब आपने अपना नाव हाक ही दिया है, जब चला ही दिया है नदी में, तो अब लौटने का कोई वहां पर गुंजाइश नहीं है। तो कट ऑफ के बारे में भी चिंता ये सब छोड़ दो, ठीक है, जो होगा देख लेंगे, सब बढ़िया होगा, आपने मेहनत किया सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर सिलेक्टेड चीजें आप जो है देखते रहो, ठीक है, फॉलो करते रहो। देखो यहाँ पर हम रिविजन के बारे में, देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पर रिविजन, क्योंकि रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बहुत पढ़ा होगा, जीके जीएस पढ़ा होगा, बहुत आपने डोमेन पढ़ लिया होगा, जितनी बार पढ़ा होगा, ठीक है, आपने मैथ रीजनिंग वो सब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा। तो अब ज्यादा टाइम आपका जो है कहीं ना कहीं रिवीजन पे जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा टाइम आपका कहीं ना कहीं रिवीजन पे जाना चाहिए। तो रिवीजन को ज्यादा समय दीजिए, और नया आपको अब पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, आपको नया नहीं पढ़ना है, ठीक है।
आपने हो सकता है कुछ टॉपिक, जैसे मान लो मैथ्स है, तो मैथ्स में आपने हो सकता है कुछ ना पढ़ा हो, ठीक है, जैसे जो हमारा जनरल टेस्ट होता है उसमें हो सकता है मैथ्स नहीं पढ़ा हो, तो इसके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं बता दूंगा, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये करना कि नहीं आप पूरा ही मतलब एक सीरीज से सब नया ही पढ़ रहे हो, तो वो नहीं करना है। जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको बढ़िया से रिवीजन करते रहो। और नया पढ़ना ही क्या है भाई, हमको पता है डोमेन में वही क्लास 12th का सिलेबस है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, जो नोट्स हैं उसको, नोट्स आपने बनाए होंगे तो उसका बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, लिख लिख के रिवाइज करो। सबसे बढ़िया तरीका होता है, मैं अपने क्लास 12th में था तो मैं यही करता था, ठीक है, लिख लिख के रिवाइज करता था। जितना लिख लिख करके रिवाइज करोगे, ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, एक बार पढ़ा कोई चीज, फिर आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करो। जैसे नोट डाउन कर लिया, ठीक है, जो मान लो नहीं कर पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो उतना ही करो, नहीं कर पा रहे हो तो उसको दोबारा से पढ़ो, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आपने जो पढ़ा है किताब बंद कर दो, आपने पढ़ा किताब बंद कर दो और आंख बंद कर लो, और अब तुम सोचो कि मैंने जो पढ़ा है क्या मैं उसको दिमाग में ला पा रहा हूं कि नहीं, आंख बंद करके। अगर तुम सोच पा रहे हो जो जो सब पढ़े हो, अगर वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगा है तो समझो कि तुम्हें बढ़िया से रिवीजन तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। फिर पीवाईक्यू एक बार जरूर पहले सॉल्व किया होगा, चाहे नहीं किया होगा, कम से कम एटलीस्ट एक बार तो आपको सॉल्व करके जाना ही है, ठीक है। और कहां से मिलेगा पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू आपको जो है एनसीटी का तो बहुत ज्यादा पीवाईक्यू है नहीं, ठीक है, एनसीटी के जितने मिल जाएंगे उतने, और सीयूटी के पीवाईक्यू आपको इग्नोर नहीं करने हैं। सीयूटी के सारे पीवाईक्यू 10 शिफ्ट के पेपर अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो सारा पीवाईक्यू जीटी का हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का तो आपको नहीं मिलेगा सीयूटी का, सीयूटी में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होता है, लेकिन और जैसे डोमेन हो गया, जैसे लैंग्वेज हो गया, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसको आपको सॉल्व करके एक बार जरूर जाना है, ठीक है। एफएलटी यानी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि टाइम वाला होता है, टाइमर लगा करके जो होता है यहाँ पर, तो मॉक टेस्ट हमारा भी आ चुका है, क्रैश कोर्स भी है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको शायद 200 के आसपास 199 में आपको मिल जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से एफएलटी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी रिवीजन के बारे में, मैंने थोड़ी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। नया टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नो नीड टू फियर, हम ऐसा क्यों करें कि भाई आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई कि लगभग अभी डेटा आया है कि लगभग 92,000, ठीक है, लगभग 92,000 बच्चों ने जो है पेपर मतलब यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, मतलब पेपर देने जाएंगे लगभग। अब 92,000 तो 92 में से 92,000 तो बच्चे पेपर देने जाएंगे नहीं, मेरा अनुमान है कि लगभग यहाँ पर 5,000 बच्चे, 5 से 6,000 बच्चे तो पेपर देने नहीं जाने वाले, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर देखोगे कि लगभग 85,000 के आसपास, ये कम अधिक हो सकता है, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, लगभग 85,000, 80,000, 85,000 के आसपास बच्चे पेपर देने जाएंगे। अब हमारे पास सीट्स जो है, पिछले साल जो सीट था वो कितना था, ठीक है, 10,000 के आसपास। इस बार जो सीट है वो 2 गुना से ज्यादा, लगभग 22,000 के आसपास सीट हो चुके हैं, 22,000 के आसपास सीट हो चुके हैं। अब आपको लगेगा कि सर 92,000 मतलब आप कह रहे हो 85,000 लोग तो फिर भी जा ही रहे हैं पेपर देने, और यहाँ सीट है 22,000, तो सबका तो नहीं होने वाला है। तो सबका कौन सा एग्जाम में सबका होता है, किसी एग्जाम में सबका होगा सिलेक्शन, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है तो उसमें नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं भाई, ठीक है, नॉन सीरियस होते हैं, उनको मतलब फॉर्म भर दिया है बस। कई बच्चे तो ऐसे होंगे इसमें 85,000 में जो सीयूईटी का एग्जाम मतलब सीयूटी के थ्रू वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बच्चे हैं जो कि एनसीटी का भी पेपर डाल दिए। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना है, वो पेपर भले देने जाएंगे लेकिन एडमिशन लेंगे वो सीयूटी के थ्रू, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे तो इधर चले जाएंगे, तो अभी यहाँ पर कमी बचेंगे, और इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि सीरियस कैंडिडेट 30,000 से ज्यादा के आसपास नहीं होंगे, 25 से 30,000, 25 से 30,000 से ज्यादा नहीं होंगे बच्चे जो कि सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो ज्यादा बता दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है, ठीक है, 20,000 के 20,000, 15,000, 20,000 मतलब ये तो कम हो जाएगा, लेकिन 25,000, 30,000 मैं ज्यादा ही बोल दे रहा हूं, समझ लो, ठीक है। तो यहां पर लगभग 25 से 30,000, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे जो कि सीरियस होंगे पढ़ाई को लेकर के, एनसीटी को लेकर के, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बस फॉर्म भर देते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो वो उनका सिलेक्शन होगा, मतलब गुजरनी की अच्छे संस्थान में हो, कहीं ना कहीं हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बच्चे होंगे जिनको मान लो कि एनसीटी के थ्रू बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे फिर क्या करते हैं, वो बच्चे सीयूटी का भी एग्जाम देंगे ही, तो वो बच्चे क्या करते हैं, सीयूटी में अगर अच्छा नंबर आ गया तो वहां पे चले जाते हैं, ठीक है। तो एक तो वो बच्चे हैं जिनको सीयूटी में ही जाना है लेकिन यहाँ पर फॉर्म भर दिया, ठीक है, सीयूटी में ही जाना है लेकिन यहाँ पे फॉर्म भर दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो सीयूटी में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, आप अगर सीरियस हो, आप बढ़िया से पढ़ाई करो, आपने सिलेबस कवर किया है, आपने टेस्ट दिए, आपने पीवाई को सॉल्व किया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मतलब आपका जितना फिर कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने पीवाई को सॉल्व कर लिया है, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, आप एफएलटी दे रहे हो, आप जो है अपना रिवीजन कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं, तो सिलेक्शन किसका होगा, तुम्हारा होगा, ठीक है। तो चिंता करने को बात है, डरने की कोई बात नहीं भाई, डर के आगे जीत है, ठीक है। और ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है, तो माउंटेन ड्यू पी लो, ठीक है, मजाक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखा सेल्फ कॉन्फिडेंस, पांचवा है भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। अपने ऊपर यहां पर क्या करना है, भरोसा रखना है, भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो अपने ऊपर भरोसा कैसे रखा जाता है भाई, ठीक है, अगर आपने भरोसा मतलब अपने ऊपर भरोसा रखने मतलब अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। आपने अगर 6-7 महीने लगा करके बढ़िया से जो है पढ़ाई किया है, ठीक है, बढ़िया से अगर पढ़ाई किया 6-7 महीने लगा करके,
तो यहां पर आपको डरने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है। आपने 6-7 महीने, कई बच्चे तो 12-12 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप लेकर के पढ़ रहे हैं, तो इतने महीने अगर आपने किसी एग्जाम को दिया है, हमने कहा है कि किसी चीज को अपना अगर बनाना है तो क्या करते हो, आप उसको टाइम देते हो। और अगर आपने एनसीटी के एग्जामिनेशन को, मतलब सिलेबस को टाइम दिया है, मेहनत किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है, किस्मत पे नहीं, ठीक है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। और अगर आपने सच में मेहनत करी है, आपको सोते समय याद आ रहा है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, जब तुम बेड पे जाते हो और तुमको तुम्हारे दिमाग में चलता है कि आज मैंने डोमेन में पॉलिटी का ये वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर वो चीज तुम्हारे फेडरलिज्म दिमाग में घूमने लगा, ठीक है, आप अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी अगर सोते समय तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई यहाँ पर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, अगर ये सब आने लगा, रेडजल कौन था, अगर दिमाग में आने लगा, तो समझो तुम बहुत राइट डायरेक्शन में हो और बहुत मजा आने वाला है, पेपर दे करके तुमको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो और इसमें जीत तुम्हारी होगी, ठीक है, जीत पक्की है। एनसीटी का फील्डिंग सेट होने वाला है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार जो है यहाँ पर आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लियो, सब कुछ है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और एक लाइन मैं कहना चाहूंगा यहीं पर, अगर जिनको डर लग रहा है उनके लिए कहना चाहूंगा, ये चाहो तो तुम अपने जहां पर पढ़ते हो ना, तुम अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा सकते हो कि लग चुकी है तलब जीत की अब, कि लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे, कि लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं हारा जाएगा, कि ठोकरें कहती हैं हारा जाएगा, मारा जाएगा, हौसले कहती हैं अरे देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला एटीट्यूड बना कर रखो, ठीक है। अभी हार हो जीत हो कोई समस्या नहीं है, जीतोगे तुम अगर बढ़िया से मेहनत किए हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा और आपके मन में जो डर है, ठीक है, इस एग्जाम को लेकर के, वो डर थोड़ा कम हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर आप सभी को थैंक यू, ठीक है। आप बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहो, कीप स्टडिंग हार्ड, ठीक है। और इस बार जीत तुम्हारी पक्की है, इस लाइन को लिख लो, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद सभी को, खुश रहो, पढ़ते रहो और बढ़िया से ख्याल रखो, पढ़ते रहो।